ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली जिसको हम बोलते हैं या रूप चौदस भी बोलते हैं, दीपावली से एक दिन पूर्व दीपोत्सव पर्व का दूसरा दिन। उस दिन हमें क्या करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, उससे हमारे वहाँ सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो। तो शास्त्रों में जो सनत कुमार संहिता है उसमें लिखा है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का उद्धार किया था और यम यातना से यदि हम मुक्ति चाहते हैं, अकाल मृत्यु से हम यदि मुक्ति चाहते हैं, यमलोक से हम यदि मुक्ति चाहते हैं, तो हमें इस दिन दीपदान भी करना चाहिए, तर्पण भी करना चाहिए और उस दिन हमें स्नान भी शास्त्र के अनुसार करना चाहिए। शास्त्रकार कहते हैं अरुणोदय से पूर्व प्रत्युष काल में, यानी सूर्योदय से पूर्व प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें स्नान करना चाहिए। स्नान भी शास्त्र के अनुसार यदि हम करते हैं, विधि धर्म के अनुसार हम करते हैं, तो हमें यम यातनाओं से निश्चित मुक्ति मिलती है और नरक से हमारा बचाव होता है। यदि हमें नरक से बचना है, यम से बचना है, तो अपामार्ग का दातुन करते हुए आंवला आदि सा तेल आदि से उपटन लगाने के पश्चात में हमें स्नान करना चाहिए और सूर्योदय से पूर्व शीतलाष्ठ्या समायुक्तम संकटदलान्वितम हरम पाप अपामार्गम ब्राह्म्यम माण पुनः पुनः, ब्राह्म्यमाण पुनः पुनः, यानी हमें अपामार्ग का दातुन करना है, अपामार्ग को ऊपर पुनः पुनः घुमाना है और आंवले आदि का उपटन लगाना है और फिर हमें स्नान करना है और स्नान करते हुए यमुना नदी को याद करना है और सभी तीर्थों को प्रणाम करना है और उसके पश्चात हमें यम आदि का तर्पण करना है। तर्पण कैसे करना है, यमुना नदी में करो तो श्रेष्ठ है, या आप घर के अंदर भी तर्पण कर सकते हैं। जनोई को अपसव्य करके दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पात्र में जल लेकर इस पितृतीर्थ से हमें जलांजलि तिल के साथ में देनी चाहिए। कैसे देनी चाहिए, तो पात्र में जल लेकर मैंने बताया, ऐसे हाथ में जल लिया, तिल डाल दिए अंदर, ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम औदुंबराय नमः, ओम दधनाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्टिने नमः, ओम वृकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। इस प्रकार से हमें जलांजलि अर्पण करनी चाहिए। यह नहीं कर सकते हैं तो इनका नाम लेकर उनको प्रणाम भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके, संभव हो, तो हमें तर्पण करना चाहिए। उसके बाद में हमें दीपदान भी करना चाहिए, क्योंकि नरक से मुक्ति चाहते हो और नरक चतुर्दशी है, तो हमें दीपदान कैसे करना है, सायंकालीन का समय हो। अब दीपदान कहाँ करना चाहिए, देवालय यानी मंदिर में कर सकते हैं, घर के बाहर कर सकते हैं, रसोई के घर के रसोई में कर सकते हैं,
नदी के अंदर कर सकते हैं, देव वृक्ष पिप्पल तुलसी आदि वहाँ भी कर सकते हैं, और बगीचे आदि तालाब आदि में भी हम दीपदान कर सकते हैं। यानी दीपक को जलाना है। अब कितने दीपक जलाने चाहिए? या 4 बाती वाला दीपक एक हमें करना है और साथ में 14 दीपक करने हैं। नरक से मुक्ति करने के लिए 14 प्रकार के दीपकों का शास्त्र में विधान है। तो हमें सायंकालीन सूर्यास्त के समय मंदिर में जाकर या घर के बाहर 14 दीपक लगाना। एक घर के बाहर रखना है, एक रसोई के अंदर रखना है, एक तुलसी के पेड़ के नीचे रखना है, एक पीपल के वृक्ष के नीचे, इस एक छत के ऊपर। ऐसे 14 दीपकों से हमें दीपदान करना है और यम भगवान का पूजन भी करना है, दीपक का पूजन करना है। ओम दीप नारायणाय नमः, उससे चावल कुमकुम आदि से दीपक का यदि आप पूजन करोगे तो आप यमलोक से मुक्त होंगे और आप नरक से भी मुक्त होके। हमारे वहाँ शास्त्रों में जो व्रत और पर्व है उनको आध्यात्मिकता के साथ में हमें क्या किया है, विज्ञान के साथ में भी जोड़ा है। क्योंकि यदि हम पर्वों के समय तीर्थ क्षेत्र में जाएंगे तो तीर्थ का भी रक्षण होगा, संरक्षण होगा। इसलिए यम यातना से मुक्ति चाहते हो तो हमें यह काम करना चाहिए। अस्तु। जय श्री राम।